चलिए अब आपको हम दिखाते हैं हमारा खास सेगमेंट नेताजी का एग्जिट पोल, और आज रुख करेंगे खेरवाड़ा विधानसभा का। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को तैयार कर लिया है और जनता भी अपने नेता को कसौटी पर आंकने में उतर चुकी है। और इस बीच जी राजस्थान की टीम निकली है नेताजी का एग्जिट पोल जानने। उनकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने और सरकार ने उनकी उम्मीदों पर किस तरह से काम किया और कितना खरा उतर पाई। और एग्जिट पोल को जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं उदयपुर की खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के वर्तमान विधायक छठी बार चुनावी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुँचे थे। खेरवाड़ा उदयपुर जिले की उन 2 सीटों में से है जहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, और ऐसे में जनता की उम्मीदें अपने विधायक से ज़्यादा थी। वर्तमान विधायक डॉक्टर दयाराम परमार अपने मतदाताओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं ये जानेंगे यहीं के मतदाता से, और आने वाले चुनाव में मतदाता क्या सोचता है इसकी भी नज़्म टटोलने का हम प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या सोचता है खेरवाड़ा का मतदाता। नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए हम पहुंचे हैं खेरवाड़ा के बस स्टैंड पर। रोडवेज बस स्टैंड है, पूरा बाजार यहाँ पर है। खेरवाड़ा वो इलाका है जो कि गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के बावजूद, क्योंकि पड़ोस में गुजरात राज्य है, ऐसे में अन्य आदिवासी इलाकों से ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर दूसरे आदिवासी इलाकों से ज़्यादा बेहतर देखा जाता है। और ऐसे में जब यहाँ का मतदाता वोट करता है तो वो भी अपने आप में बेहद खास होता है। 2003 से अगर बात करें तो खेरवाड़ा विधानसभा का मिजाज भी प्रदेश की राजनीति की तरह रहा है। यहाँ पर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस जीती है। कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। मतलब 6 बार विधायक रहे दयाराम परमार, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे में उम्मीदें विधायक से ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि मंत्री नहीं बन पाए, तो क्या लगता है कि मंत्री बनते तो ज़्यादा विकास होता या विकास अच्छा हुआ है? किस तरह का 5 साल का कार्यकाल आप देखते हैं? इनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। जो काम पूरे राजस्थान में नहीं हुआ ऐसा काम खेरवाड़ा तहसील के अंदर TFC एरिया के अंदर हुआ। आदरणीय टोडाश्री जी और मुख्यमंत्री जी नया गांव के अंदर जब सभा की थी और आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि हम दयाराम जी से बुद्धिजीवी ट्राइबल व्यक्ति को यहाँ का मंत्री नहीं बना सके, हमारी गलती है। अभी टोडाश्री मानगढ़ कार्यक्रम हो रहा था और डाक बंगला हम लोगों ने स्वागत किया था। उस समय भी उन्होंने बोला था कि दयाराम जी का हाथ मजबूत करो। दयाराम जी को आने वाला सरकार में यदि सरकार रिपीट होगी तो हम इसको मंत्री के रूप में देखेंगे। इनकी योग्यता का हम फायदा नहीं उठा सके। कहीं ना कहीं एक टीस है कि इस बार मंत्री नहीं बन पाए। हाँ, मंत्री नहीं बनवाए वो टीस थी, पर अपने आप में मंत्री की लालसा में ये रहते भी नहीं है। ये काम करने का एक उद्देश्य रहता है इनको। ये दूरगामी सोचते हैं कि आने वाले समय के अंदर खेरवाड़ा के अंदर कैसे जनता जिएगी। जैसे 5000 लीटर की टंकी बनी तो आने वाले समय में 5 लाख लोग हो जाएंगे, तो 40,000 लीटर की टंकी कैसे बननी चाहिए, इनकी सोच इस तरह से रहती है। जैसे केंद्रीय बिंदु बनाया खेरवाड़ा के अंदर, 4 हाईवे का संगम हुआ, 4 SDM कार्यालय खुलवाए, ADM अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को यहाँ बिठाया। मतलब इस तरह के विकास किए, कॉलेज किए, गांव-गांव में कॉलेज किए। जैसे हमारे नया गांव में अंदर कॉलेज कर दिया। पाटिया बमटाड़ा से नया गांव खाली 6 किलोमीटर की दूरी के अंदर योजनाएं जो लोग यहाँ पे गिना रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या समस्या खेरवाड़ा की जो 2018 के चुनाव में थी उनमें किस तरह से बदलाव आया है, क्या देखते हैं आप? खेरवाड़ा क्षेत्र में समस्याएं अभी भी काफ़ी हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के लिए स्कूल खुल गए, लेकिन वहाँ पे संसाधन नहीं है, टीचर्स नहीं है। इसी प्रकार चिकित्सालय खुल गए, लेकिन चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, जांच की मशीनें नहीं है, लोग उपचार के लिए गुजरात जा रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से रोजगार का अभाव है, ना कोई कल कारखाने खुले, ना कोई संसाधन है, ना लोगों को रोजगार है। लोग रोजगार के लिए गुजरात जा रहे हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखो रोजगार के लिए गुजरात जा रहे हैं। तो कहने का विकास खूब हो गया, लेकिन विकास धरातल पर नहीं हुआ। धरातल पर जो विकास होना चाहिए वो जीरो। आप गांव में जाके देखो, अभी भी हालत ख़राब है। अभी आप बांसवाड़ा में राहुल गांधी जी आए थे, लेकिन देखा तो वहाँ स्कूलों के अंदर बच्चे को पढ़ने के लिए रूम नहीं है। रूम है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो संसाधन नहीं है। तो विकास खाली कागजों में, वास्तव में धरातल पर विकास नहीं है।
राजस्थान के अंदर घोषणाएं बहुत हो गई, 4.5 साल सरकार आपस में झगड़ती रही, अभी 6 महीने में झूठी घोषणाएं करके गहलोत साहब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन वास्तव में धरातल में क्या जनता सब समझती है। धरातल पे भी अपने बात की जा रही है, अपने दावे किए जा रहे हैं। क्या लगता है, एक पक्ष कह रहा है बहुत विकास हुआ है, एक भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है खेरवाड़ा में क्या समस्याएं जो थी प्रमुख रूप से? जैसे विकास की बात की है तो आज स्कूलों में इन्होंने स्कूलें खोल दी, ये बात सही है। इसके बाद इन्होंने नगर पालिका खोल दी हैं और धरातल पे कोई भी इनका काम नहीं हुआ है। हमारा तो यही कहना है। क्या कहेंगे आप? युवा लग रहे हैं, युवा के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके विधायक कितने आपकी उम्मीदों पे खरा है? खेरवाड़ा विधायक की जहाँ तक बात की जाए, कानून व्यवस्था में बिल्कुल भी ये सरकार फेल रही है और स्थानीय विधायक भी कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल है। न यहाँ पे किसी आम जनता की कोई बात सुनी जाती है, बस स्टैंड पर गाड़ियों की हवा निकल दी जाती है, कोई कहने वाला नहीं है, और न यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था बनाई जा रही है। यही कहना चाहूँगा। एक कांड यहाँ पे भी काकरी डूंगरी वाला हुआ था, उसके बाद इस तरह का कोई कांड नहीं हुआ। क्या लगता है कि इस बार यहाँ पर किस तरह का चुनाव सिनेरियो जो है आपको लगता है रहने वाला है? मतलब आपस में ऐसा कोई विवाद नहीं है, यहाँ पे जनरल आराम से मिल के ही काम हो रहा है सब, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या समस्याओं का कितना समाधान आपको लगता है कि हुआ है खेरवाड़ा में? समस्या बस धरातल पे नहीं हुई है, समस्या समाधान तो हो रहा है पर धरातल पे नहीं आई सब। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, युवा हमारे साथ में। आप बताएं किस तरह से आपको लगता है ये कार्यकाल विधायक का और सरकार का? सरकार का कार्यकाल ऐसे देखा तो शुरुआती 3 साल का जो सरकार का कार्यकाल था जयपुर और दिल्ली के बीच में रह गया, और इस बीच में जो बीच में लास्ट समय था चुनाव का, अभी समय 6 महीने पूर्व इन्होंने रेवाड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी, और जो कई सारी योजना ऐसी ले है वो जब एकदम ठीक है, 50 यूनिट फ्री, 100 यूनिट फ्री, अभी जो पता पड़ा जो आधे लोगों के पास ये 100 यूनिट वाली बिल्कुल ये सुविधा नहीं मिल रही इनको। और जो अभी जैसे नगर पालिका की बात है, बाबूजी भी हमारे साथ में। बाबूजी, आप कुछ बताएंगे कैसे काम लगता है आपको अभी जो एमएलए है दयाराम जी का? खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मेवाड़ के अंदर जो 8 सीटें थी उसमें एक ही विधानसभा सीट थी जो 25,000 वोटों से दयाराम जी परमार साहब जीते। दयाराम जी परमार साहब का कार्यकाल अति उत्तम है, अच्छा है और जमीली स्तर पर रहता है। वो इनसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। रहा सवाल युवा वर्ग का भी इन्होंने खूब ध्यान रखा है, कर्मचारी का खूब ध्यान रखा है, बेरोजगारों का भी खूब ध्यान रखा है, इनकी कोई शिकायत नहीं। आपने खेरवाड़ा को हर रूप में देखा होगा, हर दौर में देखा होगा, अभी आपको क्या लगता है और क्या क्या डेवलपमेंट खेरवाड़ा में होने की ज़रूरत है? खेरवाड़ा में लगभग दयाराम जी परमार साहब ने सारे काम पूरे कर लिए जो आने वाले व्यक्ति को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हर काम पूरा कर लिया। तो आने वाले विधायक दयाराम जी परमार ही वापिस आएंगे, ये पक्की बात है, पर इनके इतने सारे काम हो गए पूरे, आने वाले समय में कोई काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ में मिली-जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखी जा रही है। कोई अपने विधायक से खुश है तो कोई कहीं न कहीं जो 3 साल में सरकार एक तरह से पूरी तरह से काम नहीं कर पाई उससे नाराज़गी है। भैया, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं विधायक के कार्यकाल को? हमारे दयाराम जी बढ़िया है और अच्छा काम कर रहे हैं, सब काम कर चुके हैं वो पूरा खेरवाड़ा में। आप युवा लग रहे हैं, आप आगे आए, युवा आगे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या लगता है युवाओं के लिए कितना जो है वो सही कर पाए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जी, वैसे तो एजुकेशन के लिए तो यूँ तो कॉलेज वाला जो खोल रखी है पर लेक्चररों की और यूँ कमी है। तो वैसे हमारे एमएलए साहब भी PhD कर रखे डॉक्टर हैं वो भी, तो उनको भी इस चीज़ का समझना चाहिए कि कॉलेजों में और स्कूलों में टीचरों की लगाना चाहिए जिससे पढ़ाई में सभी बच्चे अच्छे आगे निकल सके। मेरा तो ये कहना है। दयाराम जी भी वैसे कार्यकाल उनका भी अच्छा रहा है, और इससे पहले अभी हमारे नानालाल जी थे वो भी अच्छे थे। क्या आप क्या कहेंगे भैया, किस तरह से, क्योंकि युवा जो है वो किसी भी प्रदेश के विकास की कहें या देश के विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और युवाओं को लेके किस तरह से खेरवाड़ा में काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन ऐसा है कि हम चाहते हैं कि एक बार फिर से जो काम रुका पड़ा है, जितना अधूरा हुआ है, आज हमारे यहाँ नगर पालिका बननी थी जो आज तक नहीं बन पाई, अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो काम अधूरा रह जाएगा। हम चाहते हैं एक बार फिर से रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है।
क्या चीज़ें आपको लगता है कि आने वाले अब इस चुनाव में क्या प्रमुखता मुद्दे जो है आप मानते हो खेरवाड़ा विधानसभा के चुनाव में ये इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए या ये काम जो है वो बाकी है? खेरवाड़ा में जैसे भैया ने बताया कानून व्यवस्था तो है ही ढीली कानून व्यवस्था, और एक जो है राजस्थान सरकार की बात करें तो उन्होंने जैसे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें उन्होंने पाबंदी लगा रखी है फिलहाल, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। पहले कोई परमिशन नहीं थी, अभी किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, पहले परमिशन दी नहीं जाती है। यह सबसे बेकार चीज़ हुई है राजस्थान सरकार की। तो क्या लगता है कि इस तरह के मुद्दे मतदाताओं को के वोट डाइवर्ट करेंगे क्या? एक तो सबसे बड़ा डाइवर्ट करेगा, जो अभी राहत कैंप चले थे उसमें राहत तो ज़रा भी नहीं मिली। लाइट बिल जैसे किसी का 7,000 आ रहा है उसका अभी 15,000 आया, तो राहत कैंप कहाँ से हुआ? वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है। कोई भी किसी को भी ले लो, किसी का भी वो राहत कैंप से राहत नहीं मिला है, परेशानी मिली है। आप क्या कहेंगे? जहाँ तक कि कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एडिशनल ऑफिस एसपी ऑफिस की स्थापना हुई, नए थाने खुले, नई चौकियाँ खुली। यहाँ पर 10-10 किलोमीटर की रेंज में हमारे पास थाने हैं। कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। यहाँ पे जो कानून की जो अपराध होते हैं उस पर अंकुश भी लगे हैं। और विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा पिछले कई दिनों पिछले जो 5 साल हैं उसमें इतने काम हुए हैं जिसकी गिनती करना भी यहाँ पे मुश्किल होगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र में पूरे राजस्थान में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र ऐसा जहाँ पर 6 कॉलेज है और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ विधानसभा है। यहाँ का जो आदिवासी युवा है जिन्हें पढ़ने के लिए उदयपुर जाना पड़ता था, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने पड़ते थे, आज यहीं पे वो बच्चा पढ़ता है और उसका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो यहीं पे होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई अपने विधायक के काम से खुश है तो कुछ लोगों का ये मानना है कि धरातल पे विकास खेरवाड़ा में नहीं पहुँच पाया है। अभी हम और कुछ लोगों की नब्ज टटोलेंगे, खेरवाड़ा कस्बे की महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि वो आधी आबादी है और विधायक को और सरकार को चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो महिलाओं की भी नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि वो अपने विधायक से कितना खुश है और आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगी। नेताजी के एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं और मैं आया हूं खेरवाड़ा की मंडी में जहां पर फल फ्रूट और सब्जियां मिलती है। या आने वाले लोग जो है वो पूरी तरह से तोल मोल के फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं और ताज़ी सब्जियां अगर ले जाते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन जब उन्होंने वोट दिया होगा तो अपने नेता को भी तोला होगा, अपनी आकांक्षाओं की कसौटी पे पूरा उन्होंने कसा होगा। हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पर फल लेने आए हैं। गुड़िया, आप यहाँ पे आई हैं सब्जी लेने, अगर चुनाव आ रहे हैं उसकी करें तो क्या लगता है कितने उम्मीदों पर खरा उतरे हैं आपके विधायक आपकी उम्मीदों पर और क्या आप कहेंगे? मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, मैं आर्चरी गेम से हूँ। मैं इसी साल मत देने के काबिल हुई हूँ। मेरा ये मानना है कि सरकार ये खेरवाड़ा क्षेत्र में स्पोर्ट्स के ऊपर काम करे, खेलों के ऊपर काम करे, ज़मीनी तौर पर अपनी पार्टी और सरकार को साइड में रखकर हमारे खेरवाड़ा के में खेलों के विकास के लिए कार्य करें। हमारा खेरवाड़ा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, लिम्बाराम जी सर जैसे, धुलचंद जी सर जैसे। मैं चाहती हूँ कि जिसकी भी सरकार आए, कांग्रेस या बीजेपी, वो खेलों पर काम करे और हमारे खेरवाड़ा में एक स्पोर्ट्स एकेडमी बने। किस तरह की काम जो है स्पोर्ट्स को लेके यहाँ पे होने चाहिए? आदिवासी बच्चों में काफ़ी प्रतिभाएं होती है, आदिवासी इलाकों में आप नाम भी सुना है, वो तमाम आदिवासी प्लेयर थे। क्या कमी आपको लगती है कि ये कमी दूर होनी चाहिए? यहाँ पर खेलों को लेके जागरूकता, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि खेल क्या है। स्पोर्ट्स एकेडमीज खुलेंगी तो यहाँ बाहर से कोचेज़ आएंगे, हमारे यहाँ के कोचेज़ जो इंटरनेशनल खेले हुए वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग देंगे, तो इससे लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, वो भी खेलों में भाग लेंगे। और खेलों से आजकल तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, अलग से स्पोर्ट्स कोटा होता है खेलों का। तो देखिए, तमाम उम्मीदें लोगों को होती है और खिलाड़ी से अभी हमने बात की थी, कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं जो फल फ्रूट बेच रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भाई जी, आपके पास तो सब तरह लोग बाग आवे, हाँ, कई सब खुश है सरकार हो दयाराम जी थी या कहीं न कहीं थोड़ी कमी पेशी बतावे, कई बात देगी ये बात देवराम जी बढ़िया है, हमारे बढ़िया है। हाँ।
जो सब्जी लेवा आवे आपके पास फ्रूट लेवा आवे वे कई केवे वह भी आवे न फर फ्रूट लीवा अच्छा हाँ कई कई केवे ओके सरकार रो कोई योजना रो कोई लाभ मिलियो रोजना राशन मिले हमें अच्छा हाँ बीजो तो मिले खूब मिले भैया आप क्या कहेंगे देखिए आदिवासी इलाका है आप बताएं क्या कहेंगे सर ऐसा है इन 5 साल में इस कांग्रेस सरकार ने इस एमएलए ने जितना काम किया है इस खेरवाड़ा क्षेत्र में पिछले 70 साल में नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी उम्र मैंने देखा जब से पैदा हुआ जब पिछले 70 साल में इतना काम नहीं इतना इस खेरवाड़ा में अभी हुआ है। एडिशनल एसपी कार्यालय खोल दिया, नगर पालिका बना दी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल अच्छा बना दिया। सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि सलूम्बर हमारा अलग जिला बन गया, उप जिला चिकित्सालय सलूम्बर था, उप जिला चिकित्सालय खेरवाड़ा घोषित हो जाए ये एक तमन्ना रह गई है। बाकी लगभग जिला नहीं बना उसकी थोड़ी टीस है क्या? बिल्कुल है सर ये तो है, ये तो रहेगी खेरवाड़ा क्योंकि आज़ादी के पहले से जिला था। अच्छा अब जिला सलूम्बर अलग कर दिया, उदयपुर अलग है, खेरवाड़ा जिला हो जाता तो अच्छा था। मांग तो इतनी नहीं उठी, मांग नहीं पड़ा आबादी के हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी लंबा क्षेत्र है तो जिला होता तो बहुत अच्छा रहता था। तो ज़्यादा और खुश है। देखिए कहीं ना कहीं छोटी सी टीस यहाँ पर नज़र आ रही है लोगों में। भैया आप क्या कहोगे? यहाँ पे एक खिलाड़ी से हमने बात की, उन्होंने कहा स्पोर्ट्स को लेके काम होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि युवाओं को लेके क्या खेरवाड़ा में डेवलपमेंट और होना चाहिए? डेवलपमेंट के बारे में बताऊँ तो मैं अभी तो खेल वेल सब अच्छा चल रहा है इसमें अभी। और क्या कहोगे क्या होना चाहिए? खेल कितनी उम्र कितनी है? मेरे सर 17। तो मतलब इस बार वोट नहीं दे पाओगे? बिल्कुल सर। तो लेकिन फिर भी आप ये बताओ कि किस तरह के नेता जो है उसको चुन के जाना चाहिए? बिल्कुल सर, जो उस पद के लायक हो उसको ही चुनना ज़रूरी है। हमारे देश में यही कंडीशन है और कंडीशन को सुधारना ही बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। क्या बिल्कुल देखिए ये मतदाता नहीं है, बावजूद उसके कह रहे कि नेता अच्छा चुनना चाहिए ताकि अपने कस्बे की स्थिति सुधरे, देश की स्थिति सुधरे। अभी और कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन मुद्दों पे आगामी चुनाव में वोट करेंगे और वर्तमान विधायक उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। कुछ और युवा हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं अपने कस्बे के बारे में और किस तरह की समस्याएं यहाँ पे युवाओं से संबंधित है। क्या कहेंगे भैया, किस तरह की समस्याएं आपके यहाँ पर है और क्या लगता है कि इन 5 सालों में उन समस्याओं पे कितना काम हुआ है? सर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग को लेकर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आए दिन हर कोई अपना वाहन सुरक्षित खड़ी करने के चक्कर में आता है। और ये है एक रोडवेज बस स्टैंड है, बस स्टैंड में आप पीछे देख रहे होंगे काफ़ी सारी हर कोई आता है बस स्टैंड में, रोडवेज बस वालों को सब दादागिरी करके उनको बाहर पीछे ले लेते हैं। और बस स्टैंड परिसर में इस प्रकार से सब प्राइवेट गाड़ी करके कोई बाहर जा रहे कहीं जा रहे, दिन भर और आम पब्लिक परेशान होती है। और किस तरह की समस्या? और सबसे बड़ी समस्या एक एक्सीडेंट, यहाँ आए दिन रानी रोड जो कट है यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी एक्सीडेंट से, इससे पहले भी कई मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या एलिवेटेड ब्रिज की मांग हुई थी, जो अभी तक हर बार बस आश्वासन दे रहे हैं बस चंद समय में शुरू हो जाएगा, चंद समय शुरू हो जाएगा, और अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सबसे बड़ी चीज़ कि ब्रिज तो बनना चाहिए एलिवेटेड, इसकी मांग। एलिवेटेड ब्रिज बने और रोडवेज बस स्टैंड पे पार्किंग की समस्या यहाँ पे बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे भैया? सर हमारे भी यही है कि ब्रिज बनना चाहिए, हर रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन और देते होती रहती है। और एक जन समस्या ये है कि जो खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाते हैं वो साइड हमेशा परमानेंटली बंद करते हैं, बेचारे लोगों को गेहूँ नहीं मिलते हैं, बहुत लोग वंचित रहते हैं, जिनके नाम जुड़ा है उनके जुड़ गया, जिनके बाकी उनके बाकी है। तो सरकार से यही निवेदन है कि आप खाद्य सुरक्षा वाला चालू करें। कहाँ पे कमी आपको लगती है कि कौन इसके बीच में? सर ग्रामीण इलाके में खाद्य सुरक्षा बहुत लोगों को नहीं मिलता है, मतलब 50 घरों को मिल रहा है, इसमें 10 वंचित रहते ही रहते हैं। हर घर में समस्या है ये यूँ। खाद्य सुरक्षा से लेके यहाँ पे नाम नहीं जुड़े वो बात सामने आ रही है आपके, क्या कहेंगे भैया किस तरह की? सर मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो ये ब्रिज वाला ही बोलना चाहता हूँ। जो आए दिन एक्सीडेंट होता है और काफ़ी मतलब आए दिन रोज़ होता है, एक्सीडेंट होता है, मृत्यु हो जा रही है, ब्रिज का ही प्रॉब्लम, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा ब्रिज यहाँ पे? हाँ बनना चाहिए सर, बनना चाहिए। हाँ जो ब्रिज बनाएगा उस नेता के साथ में? बिल्कुल सर। तो तमाम युवा, दो बड़ी समस्या यहाँ पे सामने आई है जो खेरवाड़ा कस्बे की अपनी समस्या है और उसके अलावा
खाद्य सुरक्षा को लेके सरकार की तरफ से तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या ये सामने आई है कि कई लोगों के जो कि ज़रूरतमंद हैं उनके नाम उस लिस्ट में नहीं है और वो आज भी वंचित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, सरकार के अपने दावे होंगे और विपक्ष के अपने हमले होंगे। इस बीच में खेरवाड़ा विधानसभा का वोटर किस तरफ करवट बदलता है और किस नेता को विधानसभा में भेजता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहा जा सकता है कि खेरवाड़ा में जहाँ लोगों से हमने बात की है वहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कोई अपने विधायक से खुश दिखा तो किसी ने कहा कि विकास तो हुआ है लेकिन धरातल पे पूरी तरह से नहीं उतर पाया है। सहयोगी संजय सोनी के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, खेरवाड़ा।